लालू प्रसाद यादव जी मंच पर अनर्गल प्रलाप कर रहे थे। सारे विधायकों के आवास पर अश्लील बार बालाओं का डांस कराया गया। लौंडा का तो प्रेमी ये लोग है शुरू से राष्ट्रीय जनता दल, तो बहुत सारा ड्रामा नौटंकी लोग किया है। तेजस्वी प्रसाद यादव मुख्यमंत्री होंगे। कल बहुत सारे पत्रकारों का गांधी मैदान से माइक चोरी हुआ, कभी भीड़ इनकी सभा में नहीं हुई है। लाल झंडा जो है वह सबसे ज्यादा दिख रहा था। लफुए लफंगे हैं वो समझिए कि जुटान लोग करवा के रखे हुए थे। आदरणीय राबड़ी देवी जी विधान परिषद की नेता होंगी, एक भाई मंत्री होगा, बहन राज्यसभा से जाएंगी। तो राष्ट्रीय जनता दल का देखिए पैर बिहार से उखड़ चुका है। गांधी मैदान एक तिहाई भी ना भरना यह उसी का खीज था। पाकिट मारना, किसी पत्रकार को पीट देना। मोदी का विरोध करते करते कब देश का विरोध करने लगते हैं ये शायद उन लोगों को पता नहीं चलता है। गांधी मैदान को भरना सिर्फ एनडीए ही कर सकती है। जो 90 के दशक में आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी किया करते थे, वो मंच पर 10 कुआं खोदेंगे, पानी पिएंगे, चप्पल कौन नहीं पहनने देगा। तो इंडिया गठबंधन है वह पूरी तरीके से डरा हुआ, सहमा हुआ, वह स्पष्ट मंच पर दिखाई दे रहा था। कल महागठबंधन की जन विश्वास रैली हुई और उस रैली के मंच से लालू प्रसाद यादव नरेंद्र मोदी के हिंदुत्व पर सवाल खड़े कर रहे थे। वो बता रहे थे कि तुम हिंदू भी नहीं हो, और वहीं दूसरी तरफ उनके बेटे तेजस्वी यादव परिवार को लेकर सवाल खड़े कर रहे थे। वो बता रहे थे कि लोग हमारे परिवारवाद पर सवाल खड़ा करता है, तो क्या रामविलास पासवान जी जो पार्टी बनाए, जो पशुपति पारस अभी नेता बने हुए हैं, केंद्र में मंत्री हैं, क्या वो परिवारवाद के जनक नहीं है? तो हमने सोचा जब परिवारवाद पर चर्चा होती है तो थोड़ा पशुपति पारस के पार्टी के मुख्य प्रवक्ता चंदन सिंह से बात कर ली जाए, क्योंकि वो भी लगातार परिवारवाद पर सवाल खड़े करते हैं। और जब वो परिवारवाद पर सवाल खड़े करते हैं तो खुद तो परिवारवाद वाली पार्टी में काम भी करते हैं। तो ऐसे में वो तेजस्वी के इस बयान को कैसे देखते हैं, क्या लगता है चंदन जी? देखिए शशांक जी, जब कोई नेता कमजोर हो जाता है तो वह लगातार दूसरों पर आरोप लगाने लगता है। कल पटना के गांधी मैदान में जन विश्वास महारैली का आयोजन राष्ट्रीय जनता दल या आप कह लीजिए इंडिया गठबंधन की तरफ से किया गया था, और गांधी मैदान एक तिहाई भी ना भरना यह उसी का खीज था कि आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी मंच पर अनर्गल प्रलाप कर रहे थे। माननीय प्रधानमंत्री जी का हिंदू ना होना और तमाम वो बातें जो 90 के दशक में आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी किया करते थे, वो मंच पर 10 कुआं खोदेंगे, पानी पिएंगे, चप्पल कौन नहीं पहनने देगा। देखिए आज का जो दौर है जब लोग यहाँ से चांद पर बसने की बात करते हैं, लालू प्रसाद यादव जी 90 के दशक की याद दिलाते हैं। तो गठबंधन जो इंडिया गठबंधन है वह पूरी तरीके से डरा हुआ, सहमा हुआ, वह स्पष्ट मंच पर दिखाई दे रहा था। परिवारवाद पर जहां तक आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का या इनके तेजस्वी प्रसाद यादव जी का आरोप था, देखिए हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी हैं, लेकिन वहीं साथ में केंद्रीय संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय सूरजभान सिंह जी हैं। पार्टी में इस तरीके से बैलेंस को रखा गया है कि कोई भी यह ना कह सके कि एक परिवार का कंट्रोल उस पार्टी पर है। लेकिन वहीं राष्ट्रीय जनता दल में आप देख लीजिए, तेजस्वी प्रसाद यादव मुख्यमंत्री होंगे, आदरणीय राबड़ी देवी जी विधान परिषद की नेता होंगी, विधान सभा में विपक्षी दल का नेता तेजस्वी प्रसाद यादव होंगे, एक भाई मंत्री होगा, बहन राज्यसभा से जाएंगी। अब तो रोहिणी आचार्य जी को भी लॉन्च किया गया कल तो मंच पर बजाते स्तुति गान किया गया। तो ये तो जनता देख रही है ना, जनता देख रही है कि जब कार्यकर्ता को टिकट देने की बारी आती है तो आप किसी मनोज झा सरीखे व्यक्ति को भेजते हैं, प्रीतम यादव हैं, संजय यादव को राज्यसभा भेजते हैं। तो ये सब बातें तो इन्हीं के दल में है। तो ये अब इनको किससे कष्ट है तो ये तो समझ के परे है। गांधी मैदान को भरना सिर्फ एनडीए ही कर सकती है। जनसैलाब आया था कल। देखिए बिरजू जी बहुत ज़्यादा, अगर हम बहुत बढ़ा चढ़ा के अगर हम करें तो 25 से 26 हज़ार लोगों की भीड़ थी।
10 लाख लोग नहीं, देखिए 10 लाख का तो ये आह्वान किए थे, लेकिन 25,000 के लमसम लोग पहुंचा था। और कितने वीडियो फुटेज गवाह हैं इसके, और उसमें भी लाल झंडा जो है वह सबसे ज़्यादा दिख रहा था। तो इनको शुक्रिया अदा करना चाहिए दीपांकर भट्टाचार्य का, कि अगर वो शायद अगर इस रैली में हिस्सा नहीं लेते तो शायद हमको लगता है कि मुश्किल से 5,000 की भीड़ होती। तो इनका तो पोल पट्टी खुल गया है। और इससे पहले भी कई कार्यक्रम जब सत्ता में नहीं थे तेजस्वी प्रसाद यादव कर चुके हैं, कभी भीड़ इनकी सभा में नहीं हुई है। तो ये लोग बुरी तरीके से सहमे हुए हैं, तो दूसरे पर क्या आरोप लगाएंगे? तो परिवारवाद तो सबसे ज़्यादा इन्हीं में भरा हुआ है, इनके परिवार में भरा हुआ है। बहन से लेके भाई से लेके पूरा कब्जा है एक परिवार का। और ये कहना कि नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हिंदू नहीं है, देखिए ये सनातन को गाली देने वाले लोग हैं और बराबर ये अटैक करते हैं, पर्सनल अटैक करते हैं। जो भगवान श्री राम का प्राण प्रतिष्ठा कर रहा हो, पूरा देश जिससे गौरवान्वित हो, पूरे विश्व में जो सनातन और हिंदू का प्रतीक बन गया हो, उसको इस तरह का बयान लालू प्रसाद यादव जी से ही हम लोग उम्मीद कर सकते हैं, और कोई नहीं दे सकता है। हिंदू को, सनातन को गाली देने वाले लोग हैं। अब हम लोग तो इनका स्टेटमेंट भी सुने हैं कि राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में जाइएगा, तो बहुत तो बेरुखी से जवाब दिए। तो देखिए ये लोग जालीदार टोपी पहनना पसंद करते हैं, और उसमें भी इनके कई ऐसे नेता हैं जो बढ़ चढ़कर रामचरितमानस पर, माँ सरस्वती पर, माँ दुर्गा पर अभद्र टिप्पणी करते हैं, और पार्टी इससे बहुत उत्साहित होती है। तो राष्ट्रीय जनता दल का देखिए पैर बिहार से उखड़ चुका है। तेजस्वी प्रसाद यादव जो विभाग लिए थे उसकी जांच हो रही है, भ्रष्टाचार के बहुत गंभीर आरोप हैं इन पर। और आप तो पत्रकार हैं, कल बहुत सारे पत्रकारों का गांधी मैदान से माइक चोरी हुआ, जिसका शायद कंप्लेन भी हुआ है, FIR हुआ है। तो देखिए जितने लफुए लफंगे हैं वो समझिए कि जुटान लोग करवा के रखे हुए थे, पाकिट मारना, किसी पत्रकार को पीट देना। और जब मंच से अगर तेजस्वी प्रसाद यादव या राहुल गांधी जब पत्रकारों के बारे में संबोधित करते हैं कि ये हमारे नहीं हैं, ये NDA गठबंधन के लोग हैं, तब तो उनके जान की आफत हो जाती है। बहुत सारे पत्रकारों के साथ तो उस भीड़ में धक्का मुक्की भी हुआ है। लेकिन राष्ट्रीय जनता दल इन सबसे परे है, और आने वाले समय में आप देखिएगा कि राष्ट्रीय जनता दल में जिस तरीके से टूट मची हुई है, भगदड़ है, आने वाले समय में ये पार्टी का विलीन होना तय है, बिहार की राजनीति से विलीन होना तय है। क्योंकि जिसकी मानसिकता हिंदू विरोधी, सनातन विरोधी होगी, मतलब आप मोदी का विरोध करते करते कब देश का विरोध करने लगते हैं, ये शायद उन लोगों को पता नहीं चलता है। तो हम लोग तो बहुत सारा देखे, वहाँ पर जितने लोगों ने भाषण दिया सबकी बात हम लोग सुन लिए, और किस तरीके से लालू प्रसाद यादव के कान में बोल बोल के भाषण दिलवाया जा रहा था, ये सब ने देखा है। हम लोग को बहुत कुछ कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो इनका आचरण है, और भीड़ भी कैसे जुटाई गई, कैसे रोकी गई। सारे विधायकों के आवास पर अश्लील बार बालाओं का डांस कराया गया, और लौंडा का तो प्रेमी ये लोग है शुरू से राष्ट्रीय जनता दल। तो बहुत सारा ड्रामा नौटंकी लोग किया है। दूसरे के कार्यालय के बाहर पोस्टर होर्डिंग को फाड़ना, कार्यकर्ताओं से झगड़ा करना, पटना में कहीं भी जहां भी लोग को ठहराया गया कोई शौचालय की व्यवस्था नहीं थी, पूरा पटना महक रहा है। मतलब समझिए कि नगर निगम को साफ करने में कितनी भारी दिक्कत हो रही है। तो कोई व्यवस्था ये लोग नहीं थे। गरीब जनता बारिश में रोड पे भटक रही थी, न खाने का व्यवस्था, न पीने का व्यवस्था, न सर छुपाने की व्यवस्था। 25,000 में इंडिया गठबंधन की पहचान हो गई है कि 25,000 वोट ही इनके पास है, अगर हम ऐसा मान ले तो 25,000 ही वोट है। देखिए जहां दावा किया जा रहा है 10 लाख, वहां चंदन जी बता रहे हैं कि मात्र 25,000 ही लोग आए थे और 25,000 ही वोट है। तो 25,000 अगर वोट देखा जाए तो लोकसभा में 10 लाख वोट होता है, और 10 लाख में 25,000 ही वोट मिलेगा मात्र एक लोकसभा के। 25,000 सभी लोकसभा मिलाकर 25,000 लोग आए थे, और उसमें भी ये बता रहे हैं कि सबसे ज़्यादा वाम दल अगर नहीं रहता तो राजद जो है वो अपना
चेहरा छुपाकर गांधी मैदान से भाग जाता, क्योंकि मात्र 5,000 ही कार्यकर्ता जुटते और तेजस्वी का वो 10 लाख का वादा धरा का धरा रह जाता। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बन रहा हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया टॉप।